दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझी कर रहा हूँ जिसमें कि एक सीआरपीएफ के ऑफिसर को 25 साल के बाद पेंशन सैंक्शन हुई है। जब कोई जवान राइफल पकड़ के ड्यूटी करता है बॉर्डर के ऊपर और उसके पीछे उसका रैंक या पद नहीं होता, उसके पीछे उसकी बटालियन, उसका सेक्टर हेडक्वार्टर, उसका फ्रंटियर हेडक्वार्टर और फोर्स हेडक्वार्टर होते हैं। लेकिन कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि वही विभाग, वही अधिकारी जिनसे कि उस जवान को उम्मीदें होती है, वो जवान के और उसके परिवार के बरखिलाफ खड़े हो जाते हैं। ऐसी ही एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक कैप्टन रविंद्र नाथ मिश्रा, जो कि पहले आर्मी में थे और बाद में वो सीआरपीएफ में भर्ती हो गए। जब उनकी असम में ड्यूटी थी तो उनकी पलटन के एक कांस्टेबल ने उनको गोली मार के मार दिया। उस ऑफिसर की डेथ के बाद उसकी पत्नी को सीआरपीएफ ने नॉर्मल फैमिली पेंशन सैंक्शन किया, जबकि उसको एलपीए लिबरलाइज्ड पेंशनरी अवार्ड मिलना चाहिए था। उस ऑफिसर की पत्नी ने 1995 में ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना में रिट पिटीशन दायर की और माननीय हाई कोर्ट ने उस विडो के हक में फैसला सुनाया और सीआरपीएफ के डिपार्टमेंट को यह आदेश दिया कि उस विडो को एलपीए सैंक्शन किया जाए, उसको एरियर भी दिया जाए। लेकिन सीआरपीएफ डिपार्टमेंट और यूनियन ऑफ इंडिया ने एसएलपी फाइल कर दिया, पर माननीय हाई कोर्ट ने उस एसएलपी को भी रद्द कर दिया और सख्त निर्देश दिए डिपार्टमेंट को कि उस विडो को लिबरलाइज्ड पेंशनरी अवार्ड सैंक्शन किया जाए, एरियर दिया जाए और साथ में अधिकारियों को 2 लाख रुपए का जुर्माना भी डाला। ये जजमेंट जो है ये 14 अक्टूबर 2025 को आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 साल तक वो विडो जो है वो दर दर भटकती रही कोर्ट में, तब जाके उसको अन्याय मिला। ये क्यों हुआ? क्योंकि सिस्टम की खराबी है। अगर सिस्टम डिपार्टमेंट में सही ढंग से चल रहा हो तो किसी भी रिटायरी को या विडोज को या सर्विंग जवान को कोर्ट में धक्के ना खाने पड़े। ये डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए था कि उसको एलपीए लागू है तो एलपीए दे देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि जो जवान बॉर्डर पर ड्यूटी करता है, चाहे देश के अन्य कोने में ड्यूटी करता है, वो फोर्स की रीढ़ की हड्डी होता है। उसकी सेवा और सम्मान को देखना उसके अधिकारियों का फर्ज है। हम ये कहते हैं कि आईपीएस ऑफिसर जो है वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में आते हैं और 5 साल लगा के वापस चले जाते हैं। क्या हमने ये सोचा कि हमारे सीएपीएफ के कैडर ऑफिसर्स जो शुरू से ही उस डिपार्टमेंट में भर्ती होने से लेके आज तक हैं, क्या वो जवानों का वेलफेयर देखते हैं? जवानों की दुख तकलीफों को समझते हैं? क्या उनको जवान को सही टाइम पर छुट्टी मिलती है? क्या जवान को सही टाइम पर प्रमोशन मिलता है? अगर जवान को सही टाइम पर उसके सारे बनते हुए हक मिलेंगे तो तभी जवान जो है
टेंशन फ्री होकर देश की सुरक्षा कर सकता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि 10-10, 15-15 साल तक लोगों को, विडोज को पेंशन नहीं मिली, और वो केसेज हमारी एसोसिएशन के नोटिस में आए और हमने उनको सॉर्ट आउट किया और करवाते हैं। अभी रिसेंटली हमने श्रीमती TCA कल्याणी, प्रिंसिपल चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से दिल्ली में मीटिंग किया था। तो जितने भी CAPF के पेंडिंग केसेस थे जो कि उनके PAOs में पेंडिंग होते हैं, हमने केस टू केस उनसे चर्चा की और तकरीबन हमने सारे जो केसेस थे वो सॉर्ट आउट करवाए। हमारी एसोसिएशन जो है हमेशा ही जवानों के साथ खड़ी है और जवानों की आवाज़ को आगे पहुंचाती है, चाहे उसके डिपार्टमेंट के तक हो, चाहे मिनिस्ट्री लेवल का केस क्यों ना हो। जब जवान को पता होगा कि उसके पीछे उसकी बटालियन खड़ी है तो वो हंसते हंसते देश की सुरक्षा करेगा और जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों की आहुति भी देगा। मैं बटालियन कमांडेंट से, सेक्टर DIG से और फ्रंटियर IG से रिक्वेस्ट करता हूं कि जवानों का वेलफेयर जो है उस पर जरूर ध्यान दें, समय पर उनके मामलों को सुलझाया जाए, उन जवानों को सही टाइम पर छुट्टी दी जाए, उनको सही टाइम प्रमोशन दिया जाए और उनके पीछे रहते परिवारों का वेलफेयर भी देखा जाए। तभी वो जवान जो है निश्चिंत होकर देश की रक्षा कर पाएगा। हमारी एसोसिएशन के साथ जुड़िए और अगर ऐसे मामले हैं तो हमारे नोटिस में लाइए। हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, आपके केसेस को सॉर्ट आउट करवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे मिशन को समर्थन देना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आखिर में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के सभी अधिकारियों से ये बेनती करता हूँ कि कृपा करके जवानों को वेलफेयर दिया जाए, उनकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं उसको सुना जाए और उसमें कार्रवाई की जाए, उनको हरासमेंट होने से रोका जाए ताकि उनको हरासमेंट ना हो, जवान परेशान ना हो। जवान परेशान होगा तो उसका परिवार परेशान होगा, तो फिर उसको ड्यूटी करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो मेरी ये बेनती है सभी अधिकारियों से कि वो कृपा करके जवानों के वेलफेयर को टॉप प्रायोरिटी दें और उनके जो केसेस हैं सिंपैथेटिकली जो है वो सॉर्ट आउट करें। जय हिंद।